अफगानिस्तान पर पड़ी तालिबानी छाया तो एक पल में ही अफगानिस्तान की तस्वीर और तकदीर बदल गई। जहां अब नजारे सुकून नहीं देते, शांति का संदेश नहीं देते, बल्कि नजर आते हैं बंदूक लिए खौफ की दास्तान लिखने वाले। नजर आते हैं दहशतगर्द और उनकी दहशत का असर हजारों किलोमीटर दूर भी दिखता है। उन लोगों में जो भारत में रह रहे हैं, लेकिन उनको सता रही है अपनों की चिंता कि न जाने अगले पल क्या होने वाला है। देखिए रिपोर्ट। टूट रहा चिंता का पहाड़। अफगानिस्तान से 1000 किलोमीटर पार। जब तालिबान ने की इंसानियत तार तार। इस आवाज में छिपी है दहशत और दर्द की वो दास्तान जिसे समझने के लिए पश्तो भाषा आनी जरूरी नहीं है। 1000 किलोमीटर दूर जब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा जमाया और आतंक की पटकथा लिखी, तो ग्रेटर नोएडा में रहकर पढ़ाई करने वाले ये अफगानी छात्र सहम उठे। बेतरतीब लोगों की फौज जब बंदूकों के दम पर अफगानिस्तान की शांति को कुचलती चली गई, तो देश में रहने वाले अफगान नागरिकों के माथे पर चिंता की लकीर उभरती चली गई, जिसमें ग्रेटर नोएडा के ये अफगान छात्र भी हैं, जो दिन में कई बार अपने परिवार को याद करते हैं, उनसे बात करते हैं, लेते हैं उनकी हिफाजत की खैर खबर। Fortunately, nowadays the situation in my country is not going well. There is lack of government, so we face, especially there, so much problem. So we wish everything will be fine in near future. So here, fortunately, here is the safest place for us to stay. Yeah. But they are not safe in Afghanistan. They have so many problems nowadays. There is lack of the government, lack of security, lack of electricity and everything nowadays. So we wish everything will be normal in near future. अफगानिस्तान में बिगड़ते हालातों के बीच भारत सरकार ने काबुल में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए सबसे बड़ा अभियान चलाया और प्लेन के जरिए लगातार लोगों की वतन वापसी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच खौफ और दहशत अब भी बरकरार है उन लोगों में जिनके अपने अफगानिस्तान में हैं और ऐसे में वो भारत में ही रहना चाहते हैं। अफगानिस्तान में अभी हालात बहुत ख़राब है। स्टूडेंट्स नहीं आ सकते यहाँ पे इंडिया में। अभी हमारे क्लासेस भी फिज़िकल स्टार्ट होने वाला है 15 सितंबर से। बहुत सारे स्टूडेंट्स है वहाँ पे। अभी भी एम्बेसी भी बंद है, वीज़ा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स के लिए। तो इंडिया से हमारा यह दरख्वास्त है कि स्टूडेंटों के लिए वीज़े फ़राहम करे और जो मुश्किलात स्टूडेंट्स की है उन पर तवज्जो करे। और यहाँ शारदा यूनिवर्सिटी से भी हमारा यह दरख्वास्त है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अफ़गानिस्तान में सोर्स ऑफ मनी तो सबका ख़राब होने वाला है, ख़राब हो रहा है या ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे फीसेस बहुत ज़्यादा है। हमारा फीसेस में तो थोड़ा सा कमी कर ले, क्योंकि सिचुएशन तो सब देख रहा है और जो लेट फीस है वो सब माफ़ करे। इस कंपकपाती आवाज में सुनाई देती है दहशत, खौफ और जो साथ लेकर आया है ऐसा दर्द कि हजारों किलोमीटर दूर हिंद में महफूज तो हैं, लेकिन उस पार जो उनका अपना वतन जहन्नुम में कर दिया गया तब्दील, वहाँ भी उनके कई अपने फंसे हैं, जहाँ मौत का साया, जब बंदूक के दम पर आतंक आया है। और वही तस्वीर इन छात्रों को डरा देती है। हमारे साथ ये अफगानी स्टूडेंट थे जिनका साफ तौर से कहना है कि उनके परिजनों से भी उनकी बात हो रही है और लगातार वो अपने अफगानिस्तान में क्या हालात हैं उस पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर है और वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी गुहार लगा रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी और उनके परिवार के बारे में भी उन्हें
समय समय पर जानकारी मिलती रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा वक्त भी आ सकता है जब इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाए वहां पर और मोबाइल की कनेक्टिविटी भी बंद हो जाए, तो ऐसे में उनके परिवार से संपर्क भी टूट जाएगा। तालिबान की काली छाया से हर कोई दूर रहना चाहता है। ऐसे में उत्तराखंड के कई लोग वतन वापसी के लिए छटपटा रहे हैं। तो वहीं देहरादून के रहने वाले मनीष शर्मा खुशकिस्मत निकले जो इस अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पहले ही निकल आए। मुझे 1 महीना हो चुका है आए हुए। उस वक्त माहौल काफ़ी बेहतर थे वहाँ के। अब इस वक्त माहौल बहुत ख़राब हो चुका है वहाँ का। तो सरकार से ये अनुरोध है कि जो हमारे साथी उधर पे फंसे हुए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करके इंडिया वापस अपने देश लेके आए। बताई है मनीष ने कि कैसे अफगानिस्तान के हालात बिगड़ते चले गए। जिस कंपनी में काम करते थे उस कंपनी में उत्तराखंड के 16 लोग भी हैं जो आज भी वहीं फंसे हुए हैं, जिनकी वापसी के लिए लगातार भारत सरकार चला रही है अभियान और प्लेन के जरिए सबको वापस लाया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए ग्रेटर नोएडा से बलराम पांडे के साथ देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। रेलवे विभाग के सफेद पोशों ने 15 साल पहले घोटाले की ऐसी इबारत लिखी जिसकी अब परतें खुलने लगी और सामने आया है नौकरी के नाम पर रेल वाला खेल। और ये सब हुआ प्रयागराज में, जहां माल ढुलाई वालों को नौकरी देने के नाम पर अधिकारियों ने मलाई काट दी और अब खुलने जा रही है उनकी कलई। देखिए मालगाड़ी के घोटालेबाज मुजरिम। रेलवे विभाग में हो गया खेल। अधिकारियों ने लगाई नौकरी की सेक। माल ढुलाई के नाम पर काटी मलाई। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही आप उतरते होंगे तो आपको कई माल ढुलाई की गाड़ियां नजर आती होंगी, लेकिन प्रयागराज में उन्हीं गाड़ियों में भ्रष्टाचार को लाता गया और जमकर काटी गई मलाई। रेलवे विभाग में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है कि जो कारनामा करीब 25 बरस पहले किया था उसका अब खुलासा हुआ है। ट्रेनों में सामान चढ़ाने उतारने वाले पोर्टर्स का मामला। साल 1996 में 150 पोर्टर्स को किया गया नियमित। कर्मचारियों को परमानेंट करने में नियम ताक पर रखे गए। अफसरों पर कर्मचारियों से लाखों की रिश्वत लेने का आरोप है। रेलवे के पर्सनल विंग में ऐसे लोगों को नौकरी दे दी गई जिन्होंने सामान उठाने का कभी काम किया ही नहीं, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने जांच की तो हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा। दरअसल 150 पोर्टर्स को किया गया था परमानेंट। कर्मचारियों को रिलीज होती रही सैलरी, लेकिन सैलरी लेने वाले कर्मचारी ड्यूटी से नदारद रहे। 115 लोगों का मामला रेलवे का ऐसा है कि जिनको दशक पहले जो है उनको रेगुलर किया गया और उनकी बाकायदा रेलवे से उनकी सैलरी जा रही है, लेकिन उन 115 लोगों का आज तक पता नहीं है कि वो लोग कौन लोग थे और रेलवे के किन अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई भतीजों को किस तरह से फर्जीवाड़ा करके उनको जो है नियमित किया था। तो रेलवे से आज तक तनख्वाह जा रही है, लेकिन उस पर कई बार बवाल उठा, मामला उठा और उसके बाद उसमें विजिलेंस इंक्वायरी भी की गई। विजिलेंस इंक्वायरी में पाया गया कि 115 लोगों की जो है गलत तरीके से नियमित किया गया था और उनकी तनख्वाह जो है रेलवे से जा रही है, लेकिन आज तक जो है वो कार्रवाई के नाम पर एकदम मामला शून्य था। आरोपी की जांच में जब रेलवे के बड़े अधिकारियों की गर्दन फंसती नजर आ रही है तो विभाग कार्रवाई की जगह उनको बचाने की जुगत में फिलहाल पूरा मामला हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट में चल रहा है पोर्टर्स की नियुक्ति का मामला। हाईकोर्ट ने रेलवे विभाग से 2 बार किया जवाब तलब। रेलवे की तरफ से हाईकोर्ट में नहीं दाखिल हुआ जवाब। अव्वल तो ये मीडिया के थ्रू पता चला है कि 115 लोगों के रेगुलराइजेशन का कोई हाईकोर्ट का आदेश है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास ऐसा कोई भी माननीय हाईकोर्ट का आदेश नहीं है कि 115 लोगों को रेगुलराइज करा जाए एज़ पर आवर रिकॉर्ड्स। इसमें हम लोगों ने अपना काउंटर एफिडेविट तैयार कर लिया है। 3 अगस्त को ऑनरेबल हाईकोर्ट में इसकी डेट फिक्स है, उसमें हम अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करने वाले हैं। हाईकोर्ट में जल्दी इस मामले की सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार इस मामले में शामिल अधिकारियों की गिरेबां को बचाने की जद्दोजहद जारी है, जिसमें कई रिटायर हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से माल ढुलाई के नाम पर सफेद पोशों ने मलाई काटी और उस पर विभाग ने ही चुप्पी साध दी, वो इस मामले में कई बड़े चेहरों के शामिल होने पर मोहर लगाती है। फर्जीवाड़े के इस चर्चित मामले में रेलवे के कई मौजूदा और पूर्व अधिकारियों की गर्दन फंसती हुई नजर आ रही है। कई जिम्मेदार लोगों पर गाज गिरना और उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय माना जा रहा है।
इंतजार है तो बस इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का। बेशक दोषियों को सजा मिल जाएगी, लेकिन जो लोग नियमित तौर पर नौकरी पाने के हकदार थे, सवाल यही उठता है कि आखिर उनके साथ इंसाफ कब और कैसे होगा, क्योंकि जो हकदार लोग थे उनमें से कई लोग अब या तो इस दुनिया में नहीं हैं या काम कर सकने की हालत में नहीं हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। बात करते हैं कानपुर की। कानपुर वासी मेट्रो का इंतजार कर रहे हैं और मेट्रो का काम भी तेजी से हो रहा है, लेकिन अब इसी बीच शुरू हो गया है विवाद, और इस विवाद की शुरुआत की है मेडिकल कॉलेज की तरफ से, जिन्होंने मेट्रो कॉरपोरेशन पर कई गंभीर आरोप लगाए और साथ ही मुआवजे की मांग की है। देखिए, मुआवजा नहीं तो मेट्रो। जिस जमीन को आप देख रहे हैं, दरअसल इसी जमीन पर विकास की इमारत को खड़ा होना है। इसी जमीन पर लिखी जानी है रफ्तार की कहानी, लेकिन उस कहानी का पहला अध्याय पूरा होता कि विवाद शुरू हो गया। कानपुर में मेट्रो वर्सेस मेडिकल कॉलेज, जंग का अखाड़ा बनी जमीन। दरअसल कानपुर में भी जल्दी मेट्रो दौड़ाने की तैयारी हो रही है, जिससे लोगों को ट्रैफिक जैम से निजात मिल सके। लेकिन काम शुरू होता उससे पहले ही मेट्रो कॉरपोरेशन पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कानपुर महानगर में मेट्रो का कार्य प्रगति पर चल रहा है और जल्द ही कानपुर में मेट्रो दौड़ने लगेगी। लेकिन मेट्रो से दौड़ने से पहले ही कानपुर मेडिकल कॉलेज ने मेट्रो में तमाम खामियों को सामने ला दिया है और मेडिकल कॉलेज प्रशासन का ये दावा है कि जो मेट्रो ने ज़मीन एक्वायर की थी उसका अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। दरअसल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने चीफ सेक्रेटरी को और प्रमुख सचिव आवास को जो पत्र लिखा है उसमें कहा है कि मेडिकल कॉलेज की ज़मीन और काटे गए पेड़ों का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। करीब 250 पेड़ काटे गए थे, जिसमें 150 सागौन के पेड़ थे, वो भी काट दिए गए और उसकी लकड़ी भी बेच दी गई, जिसका कोई पैसा मेडिकल कॉलेज को नहीं दिया गया। मेट्रो कॉरपोरेशन ने कई एकड़ जमीन का किया अधिग्रहण। मेडिकल कॉलेज की 250 एकड़ जमीन का अधिग्रहण। जमीन पर लगे 150 सागौन के पेड़ काट डाले हैं। मेट्रो कॉरपोरेशन की तरफ से नहीं लगाए गए पेड़। मेट्रो कॉरपोरेशन ने नहीं दिया मुआवजा और साथ ही बाउंड्री वॉल न होने से छुट्टा घूम रहे हैं जानवर। हमारे 3 जो कॉलेज के गेट थे और दीवार थे वो भी सारे तोड़ दिए गए, जिसकी वजह से आए दिन अराजकता रहती है। जानवर मेडिकल कॉलेज में घुस आते हैं, कोई सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत प्रभावित हुई है। हमारे कॉलेज कैंपस के अंदर बाहरी लोगों का आना जाना और हॉस्पिटल के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई, क्योंकि हमारी एमरजेंसियाँ पूरी चारों तरफ से ओपन है, ओपीडी चारों तरफ से ओपन है, तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी दिक्कत करता है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने मेट्रो कॉरपोरेशन पर कई और गंभीर आरोप लगाए और साथ ही मुआवजे की मांग तक की है। मेडिकल कॉलेज ने शासन के सामने रखी मांगे। अस्पताल और आवासीय परिसर के बीच बने अंडरपास, 8 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल और 3 भव्य गेट बनाए जाए। मेडिकल कॉलेज के पार्कों का सुंदरीकरण कराया जाए। मैंने एक सूची बना करके भेजी है, जैसे हमारे दीवार और गेट इत्यादि, और दूसरी बात है एक सबवे, ताकि डॉक्टरों के लिए मेडिकल कॉलेज से अस्पताल में जाने के लिए एक सेपरेट सबवे बन जाए। जो एमपी हैं हमारे सत्यदेव पचौरी जी, उनके तरह भी डीएम महोदय को लिखा गया है कि एक जो अंडरपास बनाने के लिए मेट्रो का एक नियम है कि मेट्रो जिस भी जगह से पास होती है उसके अगल बगल के एरिया का विकास भी वो करते हैं। जिस मेट्रो को विकास की रफ्तार बताया जा रहा था, उसी मेट्रो की कानपुर में बनने की शुरुआत विवाद के साथ हुई है, जिसमें मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने मेट्रो कॉरपोरेशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखना होगा जिस विवाद की शुरुआत मेडिकल कॉलेज ने की है उसका अंत कब और क्या होता है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस जगह मेडिकल कॉलेज हैलट का एक बड़ा गेट होता था, उसको भी तोड़ दिया गया क्योंकि मेट्रो ने इस ज़मीन को एक्वायर किया। बाउंड्री वॉल ना होने से अराजक तत्व मेडिकल कॉलेज में और हैलट अस्पताल में बेधड़क घुस रहे हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। तो ये तमाम समस्याएं हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इन तमाम समस्याओं को उठाया है और इन मुद्दों को लेकर मेडिकल कॉलेज और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन सामने आ गई है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।